अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं मेरठ, जहां पे अतुल प्रधान जी पिछले 8 दिन से सदन से जो विधायक है पिछले 8 दिन से अनशन पे थे, उन्हीं को समर्थन देने मोदी के साथ ही पहुंचे बबली गुर्जर जी। बबली जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। बबली जी, क्या आज अनशन खत्म होगा? देखिए, हम सब लोग प्रधान जी से, विधायक जी से ये आग्रह कर रहे हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश सुनाया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अनशन को समाप्त करें, भूख हड़ताल को समाप्त करें। और हमारा भी यही है। मैं अभी बोला था माइक से, तो मैंने भी कहा था कि अनशन खत्म करना चाहिए। और सही बात यह है कि भूखे रह के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, वो उनका अपना मन था वो रहे। अरे झिक के लड़ाई लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे उठना चाहिए, लेकिन एक विधायक अपने क्षेत्र से उठाता है। इसको भी कहीं ना कहीं समर्थन जनता का उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा एक जनमानस का है, हर व्यक्ति का है। हर आदमी की जेब अस्पताल काट रहा है, चाहे वो कोई भी अस्पताल होता हो प्राइवेट। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब देश गुलाम था, ये वो क्रांतिकारी धरा है, ये मेरठ की वो भूमि है कि देश की आजादी के लिए भी चिंगारी इसी धरा से निकली थी। और किसी भी लड़ाई को जब शुरुआत होती है तो लड़ाई तो शुरुआत कोई करेगा ही। तो ये इस लड़ाई की शुरुआत इसी मेरठ की धरा से हुई है, विधायक अतुल प्रधान जी ने करी है। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी और ये जन जागरण बन गया है। क्योंकि ये जो तमाम सोशल मीडिया है, जो आपकी मीडिया है, सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि चैनल तो और तो वो तो दिखाते नहीं, टीवी वाले चैनल, लेकिन सोशल मीडिया आज इस सरकार के जुल्म और जाति को अगर जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है तो सोशल मीडिया कर रही है। और सोशल मीडिया ने इसको चलाया है, पूरा देश देख चुका है। और अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से। मंच से मैंने एक जिक्र सुना कि ये लड़ाई मोदी में भी जल्द शुरू होने वाली है। कब से शुरू होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है, मैं समय तो कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सभी साथियों से वार्ता करेंगे समय का, लेकिन शुरू होगी। लास्ट टाइम जब भारतीय जनसंघर्ष मोर्चा की मीटिंग हुई, मैं उसमें आया था, मैंने आपका इंटरव्यू लिया। आपने उसमें मुझे हिंट दिया था कि देश के अंदर एक ये मुहिम उठेगी। ये मुहिम शुरू हो चुकी है, तो क्या वही मुहिम थी? देखिए, मैंने आपको इशारा दिया था और ये चीजें हमारी पहले बात हो चुकी थी। अब इस मुहिम की शुरुआत मेरठ से हो गई है, क्रांतिकारी धरा से। अब ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी। हमारे तमाम नोएडा के साथी, अभी हमारे किसान यूनियन नोएडा के साथी खड़े हैं, ये लोग भी वहां शुरू करेंगे। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, हमारे साथ दुनिया के मशहूर कलाकार टीकम नागर जी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, तमाम संघर्ष करते हैं, अनेकों बार जेल गए हैं। अभी इन्होंने धोलाना में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया लोगों के रोजगार के लिए। तो हमारे टीकम भाई भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे और वो अपने आप भी बताएंगे, आप जब पूछेंगे। तो ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि डॉक्टरों को आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा ये संदेश है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंसानियत के नाते भी सोचें। सब कुछ पैसा ही नहीं है। और आपको मैं बताऊं, सहारा समय वाले का भी आपने देखा होगा कि उसने दुनिया भर का पैसा कमाया। इस देश में उनका बड़ा नाम है पैसों में, कुछ चंद लोगों में नाम लिया जाता है। औलाद को पढ़ाया लिखाया, और जब वो गए ना, तो उनके बेटे और उनकी पुत्रवधू और उनके जो भी सगे संबंधी थे, वो विदेश से आए नहीं उनका अंतिम संस्कार कराने। तो ये दुनिया भर की जो लूट मचा रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा इंसानियत को भी जिंदा रखो। अगर आप 100 मरीज 50 मरीज देखते हो, अगर 200 रुपए भी फीस के लोगे तो भी धन इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए गरीब और मजदूरों के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी योजना लेकर आए कि गरीब कमजोर भी अपना इलाज अच्छी अस्पताल में करा सके। टीकम जी, मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों पे हम कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इस बात का भी डर है। अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो क्या होता है, ये आप भी जानते हैं। प्राइवेट अस्पताल ही मरीजों को थामते हैं, सरकारियों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं उससे भी डरा हुआ है। देखिए, हमारा मानना तो ये है कि सरकार को देखना चाहिए कि जो सरकारी अस्पताल हैं, पहली बात तो देखिए आज के समय में क्या हो रहा है कि सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों को जो प्राइवेट अस्पताल में ना जाना पड़े।
ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार सरकारी अस्पतालों में कर दे। और ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना यह है कि क्षेत्र वाइज, जैसे यहाँ दिख रहा है कि 10-20 गांव के आसपास एक सरकारी अस्पताल बड़ा हो जाए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करना चाहिए। हम तो चाहते ही नहीं, और हम ये चाहते हैं स्ट्राइक नहीं है, अपने घर चले जाएं, ये अस्पताल चाहे बंद करके चले जाएं। सरकारों को चाहिए कि सरकार व्यवस्था करे, बहुत अच्छी है। ये तो लॉन्ग टाइम का कार्य आपने बता दिया। शॉर्ट टाइम में अगर अतुल प्रधान जी की मांगों को माना जाता है तो डॉक्टर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, ये उनको डर है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे डॉक्टरों की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। सारे डॉक्टर चोर नहीं है, कुछ गंदे लोग हैं जिन्होंने गंदगी फैला रखी है, उन्हीं के खिलाफ हमारा संघर्ष है। कुछ डॉक्टर हमारे साथ भी हैं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर की विचारधारा हमारे साथ भी है। कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, इस देश हित में काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने खाली इसको जो है व्यापार का अड्डा बना लिया अस्पतालों को। हमारी गंदे लोगों के खिलाफ लड़ाई है, और जो अच्छे लोग हैं उनसे हमारा समर्थन भी। बबली जी, स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं? अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाएं इस तरीके से तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्ट्राइक की बात है तो शायद स्ट्राइक नहीं होगी। जो अभी टीकम भाई बता रहे थे, कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन एक बात और सुन लें आप, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब इस देश पे आफत आई थी ना, कोरोना, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, पूरा वर्ल्ड त्राही त्राही कर रहा था, तो ये वही डॉक्टर हैं जो घरों में घुस गए थे। इन्होंने एक भी मरीज नहीं देखा उस समय जिनको झोला छाप कहा जाता है, जिन्हें सरकार और ये दुश्मनों की तरह देखते हैं, उन झोला छापों को उन लोगों ने जनता की मदद करी, एक कदम आगे बढ़ाया और सबको दवाई दी। इन्हें हड़ताल पे ही जाना तो ये हड़ताल पे भी जाके देख लें, क्योंकि भगवान ने जब कोरोना टाइम में ये अपने घर में घुस गए थे तो भगवान ने जब भी उन लोगों को मदद के लिए भेज दिया था, वो डॉक्टरों ने मदद करी लोगों की। और हड़ताल पे कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे? ये कहाँ, ये जो आदमी जिसको इतना हराम का खाने की आदत पड़ गई हो, वो हड़ताल पे कै दिन बैठ सकता है? उसे तो फिर पैसे चाहिए, फिर आएंगे भाग के। मोदी में कब से आंदोलन देखने को मिलेगा? देखिए, मोदी नगर के आंदोलन को हम जल्द बता देंगे आपको, और बहुत जल्द मिलेगा। दूसरा मेरा कहना यह है, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों की तरफ भी देख ले। जो सरकारी डॉक्टर हैं जिनको लाखों लाखों में तनख्वाह मिलती है, वो अस्पतालों में आते नहीं है। वहाँ कंपाउंडर, वहाँ जो फार्मासिस्ट है, वो ही दवाई देते हैं। अगर सरकार चाहे तो इस व्यवस्था को 1 महीने के अंदर दुरुस्त कर सकती है। 1 महीने के अंदर सरकार दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल भी, ये रहा मेडिकल कॉलेज, कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज आप देखिए। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं ये लूट के अड्डे हैं। अगर इनमें जितने मरीज हैं वो सारे मरीज मेडिकल में जा सकते हैं, इतने बेड वहाँ खाली पड़े हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार व्यवस्था अच्छी करे। ठीक है जी, धन्यवाद। मेरे साथ भारतीय जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबली जी और राष्ट्रीय गायक टीकम जी। उनका साफ कहना है कि आंदोलन 1857 की क्रांति की तरह से शुरू हुआ है और देश के जन जन में पहुंचेगा, क्योंकि ये लूट का विषय सिर्फ एक मिनट के नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।